बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो लॉ से रिलेटेड लेक्चर्स हमने शुरू किए थे, आज हम बात करेंगे कब्ज़ा के हवाले से। बहुत ज़्यादा दोस्तों के सवालात थे कि जब कोई किसी की प्रॉपर्टी पे नाजायज़ काबिज़ हो जाता है तो उससे कब्ज़ा कैसे छुड़वाया जा सकता है और कैसे वो उसके पास रेमेडी है कि एक गरीब आदमी है, उसने जमा पूंजी इकट्ठी की है, जमा पूंजी इकट्ठी करने के बाद कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है और प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद किसी ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, तो अब वो कब्ज़ा हासिल करने के लिए, कब्ज़ा वापस करने लेने के लिए या रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए वो किसके पास जाएगा रिलीफ लेने के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो हमारा टॉपिक है इसके दो पार्ट्स होंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट पे बात करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। वो होगा इसमें दो चीज़ें हैं। कब्ज़ा हासिल करने के आपके पास दो रेमेडीज़ हैं। या तो आपके पास फौजदारी एक रिलीफ है, आप फौजदारी कानून के तहत रिलीफ ले सकते हैं, या आपके पास दीवानी रिलीफ है दीवानी कानून के तहत। आज हम बात करेंगे कि दीवानी कानून में कौन कौन से आपके पास रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, और नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट होगा पार्ट 2, उसमें हम बात करेंगे फौजदारी कानून में कैसे हम कब्ज़ा ले सकते हैं या कब्ज़े के मामले को हम फौजदारी कानून के साथ डील कर सकते हैं। जो हमारा दीवानी कानून है इसमें 3 रेमेडीज़ हैं जिनकी बुनियाद पर हम कब्ज़े को वापस ले सकते हैं। एक तो हमारे यहाँ जो रेंट का लॉ है, जो रेंट लॉज हैं, उसके तहत जो रेंट प्रीमिसेस एक्ट है उसके तहत हम रिलीफ ले सकते हैं। और ये जो मैं आपको रेंट प्रीमिसेस की बात बता रहा हूँ या रेंट कानून की बात बता रहा हूँ, इसमें जब एक लैंड लॉर्ड टेनेंट के ख़िलाफ़ जाता है, अगर टेनेंट कब्ज़ा करके बैठ जाए और वो जो टेनेंसी एक्ट है, टेनेंसी जो एग्रीमेंट है, उसके ऊपर उसको वायलेट कर रहा है, उसकी कंडीशंस को ब्रेक कर रहा है, ऐसे में जो मालिक है वो किरायादार के ख़िलाफ़ या टेनेंट के ख़िलाफ़ अदालत में जाएगा, बेदखली का दावा फाइल करेगा। उसको हम कहते हैं इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करना। अब मैं आपको अलग अलग बताऊंगा कि कोई प्रॉपर्टी जायदाद आपने ख़रीदी है और उसका कब्ज़ा नहीं मिला, वो कैसे, किस कानून के तहत आपको मिलेगा। आपको किसी ने उठा के आपके घर से बेदखल कर दिया है और वहाँ कब्ज़ा कर लिया है, वो कैसे कब्ज़ा आपको वापस मिलेगा। और अगर आपने ख़ुद किसी को कानूनी तौर पे कब्ज़ा दिया है और अब वो कब्ज़ा वापस नहीं कर रहा, वो कैसे वापस होगा। ये 3 मराहिल हैं। हम पहले बात कर रहे हैं कि आपने कानूनी तौर पर किसी को कब्ज़ा दिया है और अब जब उसने या कंडीशंस ब्रेक की हैं या उसने वायलेट किया है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ था टेनेंसी, या उसने जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड था वो पूरा हो गया और उसके बावजूद वो घर को खाली नहीं कर रहा, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है। अगर आपका आपस में एग्रीमेंट था और वो रिटन एग्रीमेंट है या ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो हर हाल में ही वो रिटर्न होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, उसको फिर गवाहों के ज़रिए प्रूव करते हैं। तो आप जब एक टेनेंट आपकी जो कंडीशंस हैं उसको वायलेट कर रहा है, तो ओनर के पास इख्तियार है कि वो रेंट कंट्रोलर की अदालत में जाता है, वहाँ पर एक इजेक्टमेंट पिटिशन फाइल करता है जिसको हम बेदखली की दरख्वास्त कहते हैं। और बेदखली की दरख्वास्त में फिर अदालत दूसरे फरीक से, टेनेंट से जवाब मांगती है, उसको हम कहते हैं लीव। वो लीव टू कंटेस्ट फाइल करता है कि मैं इस पिटिशन को क्या, क्योंकि ये स्पेशल लॉ है तो स्पेशल लॉ में आप डायरेक्ट जवाब नहीं देते बल्कि लीव टू कंटेस्ट फाइल करते हैं और आप उसमें अदालत से परमिशन मांगते हैं, आप ग्राउंड्स देते हैं कि किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर आपको अदालत मौका दे कि आप अपने केस में, इस केस में आप अपनी बात बता सकें। और अगर वो आपकी मंजूर हो जाए तो फिर अदालत उसी को जवाब तस्वर कर लेती है और फिर एविडेंस आती है और फिर अदालत ऑर्डर करती है। और ऑर्डर करने के बाद अगर अदालत ये समझती है कि जो ओनर है वो राइट पर है और वाकई या तो वायलेट की जा रही हैं कंडीशन को या उसका टाइम पूरा हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो फिर अदालत उसकी बेदखली का हुक्म जारी करती है, अदालत बैलफ मुकर्रर करती है। बैलफ जो मुतलका थाना होता है उससे पुलिस की इमदाद लेता है और जाके वो ताला तोड़ना पड़े, ताला तोड़कर वो जो कब्ज़ा है वो हैंड ओवर किया जाता है मालिक के। ये तो अगर आपका कोई रेंट का कोई मामला होगा तो आप रेंट कंट्रोलर के पास जाएंगे। जो लोग सिविल कोर्ट में चले जाते हैं रेंट का मामला लेके, अल्टीमेटली वो एक दिन दावा खारिज हो जाता है क्योंकि वो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन नहीं होती सिविल अदालत की। ये रेंट का मामला आ गया। अब एक प्रॉपर्टी है
उसके ऊपर मैंने आपसे प्रॉपर्टी ख़रीदी है, ए प्रॉपर्टी ख़रीदता है बी से, और वो उसमें उसका जो जितना कुछ है, जो पैसे बनते थे, सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी या जो उसके लाइबिलिटीज़ थी उसने पूरी कर दी, उसके बावजूद उसको कब्ज़ा नहीं मिला और वो कब्ज़ा मालिक नहीं दे रहा जो सबका मालिक था, इसके नाम ट्रांसफ़र हो गई लेकिन इसको कब्ज़ा नहीं मिला, तो ये फिर कैसे रिलीफ लेगा दीवानी लॉ में? तो ये सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत दावा फाइल करेगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 8 के तहत, दफ़ा 8 के तहत वो दावा फाइल करेगा रिकवरी ऑफ पोजेशन का। रिकवरी ऑफ पोजेशन का दावा फाइल करेगा, अदालत दूसरी पार्टी को तलब करेगी, तलब करने के बाद जो एविडेंस का एक सिस्टम है, और उसके बाद ये जो मामला है वो अदालत फिर ऑर्डर कर देगी कि इसको निकाला जाए, और फिर अदालत बैलफ मुकर्रर करेगी, और बैलफ मुकर्रर करने के बाद वो जो मालिक होगा जिसका हक था कब्ज़ा लेकिन उसको कब्ज़ा नहीं मिला था, तो फिर उसको कब्ज़ा अदालत दिलवाएगी बैलफ के ज़रिए। अब ये एक बात आप माइंड में रखें, जो लोग ये कहते हैं कि ये दीवानी कानून है और दीवानी कानून में 6 साल लगते हैं, ये हमने एक माइंड बना लिया है। अगर आप कॉन्शियस हैं और आपको कोई आप जिस तरीके से आप केस को देख रहे हैं, या जो आपका वकील है अगर वो कॉन्शियस है और वो केस के ऊपर प्रॉपर उसको फॉलो करता है, तो हमारे यहाँ कानून में 1 महीने का टाइम है जवाब का। आपने दावा फाइल किया, विद इन मंथ आपने उसका जवाब देना है। जवाब नहीं देंगे तो आप अदालत को कह सकते हैं कि इसका राइट क्लोज करें, और अगर आपका जो वकील है वो हर तारीख पर जाके अदालत को ये कहता है कि जनाब इसका राइट क्लोज करें, तो 2-3 तारीखों के बाद उसका राइट क्लोज हो जाएगा या वो जवाब देगा। और एविडेंस का भी यही तरीका है। और अगर आप कोशिश करें, आप खुद भी कॉन्शियस हों और आपको एक अच्छा वकील मिल जाए, तो उसके बाद आप 6 माह से 8 माह में दावे को किसी मंतकी अंजाम तक ले जा सकते हैं। हमने खुद माइंड बना लिया है जी कि ये 6 साल ही चलेगा। जब ये माइंड बना लिया है तो वो 6 साल ही चलता है। अब ये तो वो था कि एक बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी है लेकिन उसको कब्जा नहीं मिला, उसके पास कभी कब्जा था ही नहीं, और उसने रिकवरी ऑफ पोजेशन का कब्जा लेने के लिए दावा फाइल किया, तो वो सेक्शन 8 के तहत स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उसने दावा फाइल किया। अब एक थर्ड जो है वो सिचुएशन है, उसमें यह है कि मैं एक घर में रहता हूँ, मैं उसका मालिक हूँ और मेरा वो हक है वहाँ पे रहना, और एक कोई थर्ड पर्सन आता है और वो आके मेरा सामान उठा के बाहर फेंक देता है और वो खुद घर पे कब्जा कर जाता है, तो उसका क्योंकि मेरा टाइटल है और मेरा हक है और मैं वहाँ पर काबिज था, और उसने कब्जा गैर कानूनी तरीके से ले लिया है। अब वो कब्जा माफिया नहीं है, वो कब्जा ग्रुप नहीं है। जब वहाँ कब्जा ग्रुप आ जाएगा तो वहाँ फिर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट आ जाएगा और वो क्रिमिनल रेमेडी है, उसका इस्तिगासा होगा। वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। लेकिन पार्ट 2 में कोई इंडिविजुअल है, उसने आके आपसे कब्जा ले लिया है, आपको उठा के उसने सामान आपका बाहर फेंक दिया है और खुद काबिज हो गया है, तो ऐसे में आप सेक्शन 9 का दावा फाइल करते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन। इमीडिएट पोजेशन से मुराद ये है कि जैसे दावा फाइल करते हैं, जवाब आता है तो पहले अदालत कहती है कि इसको कब्जा दें, और उसके बाद अदालत केस को सुनेगी। अगर आपका कोई हक बनता होगा तो आपको वापस कब्जा मिल जाएगा, नहीं तो आपको कब्जा नहीं मिलेगा। तो इमीडिएट पोजेशन अदालत लेकर देती है ऐसी सूरत में कि उस प्रॉपर्टी पे आपका कानूनी कब्जा था और किसी ने वो कब्जा ले लिया है, तो अदालत आपको फ़ौरन वो कब्ज़ा लेकर देगी। ये सेक्शन 9 का दावा होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। अब लोगों को गलतफहमी होती है, वो दावा फाइल करने जाते हैं, जब वो सेक्शन 8 का दावा फाइल करेंगे तो वो 6 माह क्या 6 साल भी चलता रहे, तो वो एक अलग मामला है। सेक्शन 9 का अलग मामला है, रेंट का अलग मामला है। तो जब किसी को पता नहीं होगा, इग्नोरेंट होगा, उसको नॉलेज नहीं होगा, या उसके वकील साहब ने उसको सही से गाइड नहीं किया होगा, तो वो फिर उसको वो टाइम वेस्ट करेगा और उसको रेमेडी नहीं मिलेगी। तो रेमेडी तब मिलती है जब वो प्रॉपर फोरम पर प्रॉपर तरीके से जाता है, जुरिस्डिक्शन को भी देखता है, वो ये भी देखता है कि मेरा ग्रीवियंस क्या है और मुझे ये रिलीफ कहाँ से मिलेगा, तो फिर वो कब्ज़ा वापस होता है। और ये जो कब्ज़े का मामला है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो हमारे बाहर दोस्त बैठे हैं, जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उन लोगों की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उन्होंने कब्ज़ा किराए पे दी तो लोग किराए पे बैठे और काबिज हो गए हैं, गिरवी पे दी, लीज पे दी, वो लोग काबिज होकर बैठे हैं। और वो गरीब क्योंकि वो बाहर बैठे हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई है और वो यहाँ पे उनको नहीं मिलता और वो बैठे रहते हैं कि अब हमें कैसे इसका कब्ज़ा मिलेगा। या उन्होंने अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, किसी सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी ख़रीदी है, उनको कब्ज़े नहीं मिलते। तो ये सारे मामलात हैं। तो कब्ज़े के लिए अगर आपका आप किरायादार और मालिक का कोई तसव्वुर है या इस तरह का कोई रिलेशन है, तो आप रेंट कंट्रोलर के पास जाएंगे।
अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है लेकिन आपको कब्जा नहीं मिला तो सेक्शन 8 का दावा फाइल करेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। और अगर आपके पास कब्जा था कानूनी तौर पे और किसी ने आपको इलीगली डिस्पोजेस किया है तो आप फिर इमीडिएट पोजेशन हासिल कर सकते हैं सेक्शन 9 के तहत। ये सारा का जो हमारे यहाँ जो दीवानी कानून है उसमें ये रेमेडी है। और हम अगले पार्ट में बात करेंगे जो फौजदारी कानून में जो रेमेडी है कब्ज़े के हवाले से, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट पार्ट में उसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।